welcome back. Today we will be studying the fourth part of the chapter Life Processes, class 10th. So today we will be studying the topic transportation in human beings. अब हमने खाना आप देख लिया कैसे डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर, फिर हम सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन हमने देख लिया. नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन. हमारी सारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन है जो सारा सामान इधर से उधर पहुंचाता है. सो ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ब्लड के थ्रू होता है. ब्लड हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करती हैं थ्रू आउट द बॉडी. तो ब्लड के अंदर क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, जिसके अंदर कुछ आरबीसीज, हमारी रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड रहती हैं. अब ब्लड पूरे बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है, लेकिन उसको ट्रैवल करने के लिए कोई पंपिंग ऑर्गन चाहिए ताकि वो पंप करे, ताकि वो ट्रैवल कर सके आसानी से. सो दैट पंपिंग ऑर्गन इज़ आवर हार्ट. हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है. प्लस जो हमारा, आपको पता है ब्लड में हमारे सारे ऑर्गन्स से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है. तो वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए लंग्स के पास जाता है ब्लड, और उसके बाद फिर से वापस हार्ट के पास आके सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो ये होता कैसे है? जो राइट पार्ट होता है हार्ट का, वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है एंड लेफ्ट पार्ट इज़ फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो क्या होता है, सारे ऑर्गन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो कलेक्ट होता है और वो क्या होता है, वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में आता है, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, जहाँ से उसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक भेजा जाता है. और लंग्स से वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई है, वो वापस से लेफ़्ट आर्टरियम में आता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, और उसके बाद आयोटा के थ्रू सारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है. अच्छा, आपको पता है वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती हैं. सिर्फ एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, यहाँ पर तब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाना होता है लंग्स तक, तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस लाना होता है लेफ्ट आर्टरियम में, उसको पल्मोनरी वेन लेके आती है. और क्या आप नेक्स्ट हमारा है इसमें कि किस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है. तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स में और बर्ड्स में दोनों में 4 चैम्बर हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन होती है यहाँ पर. तबकि कुछ एम्फीबियन और रेप्टाइल है जिनमें 3 चैम्बर का हार्ट होता है, वहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन होती है. तबकि फिशेस जो होती हैं, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इनमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होती है. हमारा जो नॉर्मल पीपी है वो होता है 80 mm ऑफ Hg, और मैक्सिमम होता है 120 mm ऑफ Hg. ये इसकी मेजरिंग यूनिट है पीपी की. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है. सो आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्या डिफरेंस है कि आर्टरीज जो है वो बहुत ही हाई प्रेशर्स पे वाले ब्लड को कैरी करती हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो हार्ट से दूर सारे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाती हैं, जिनके अंदर कोई वॉल्व नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि इनके अंदर हाई प्रेशर होता है, तो थिक वॉल्स होती हैं इनकी. वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं, तो इनके अंदर वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता है. ताकि कैपिलरीज क्या होती हैं, जो बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ पर कोई ये आर्टरीज और वेन्स एंटर नहीं कर सकती, वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का काम कैपिलरीज करती है. और ब्लड में आपको पता है प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं और लिम्फ भी होता है. प्लेटलेट्स क्या करती हैं, तभी भी आपको कोई भी चोट लगती है तो वहाँ पर ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए प्लेटलेट्स काम आती हैं. और लिम्फ क्या होता है, कैपिलरीज से कुछ जो ब्लड के कंपोनेंट्स लीक हो जाते हैं उसी को लिम्फ बोलते हैं. ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है.